आखिर कौन है दलित रमई की हत्या का असली आरोपी? 14 बार क्यों बदले गए विवेचना अधिकारी? तरबगंज गोंडा से शुरू हुई जांच आखिर कैसे पहुंची सीबीसीआईडी दफ्तर? 15 अधिकारियों के जांच रिपोर्ट में इसे बनाया गया सबसे ज्यादा बार हत्या आरोपी। नार्को टेस्ट देने से आखिर क्यों कतरा रहे प्रकाश में आए आरोपी व शिकायतकर्ता? सीबीसीआईडी जांच कराने के लिए सांसद के किस करीबी ने इस्तेमाल किया उनका फर्जी लेटर पैड? सुलझाने के बजाय कौन उलझा रहा हत्याकांड की गुत्थी? गोंडा जिले के थाना तरबगंज क्षेत्र में हुए दलित हत्याकांड में आरोपियों के गिरफ्तार तक पुलिस का हाथ पहुंचने से पहले कैसे जांच अधिकारियों की बदली हो रही है, इस खेल व माजरे को समझने व समझाने का प्रयास हम आज इस रिपोर्ट में करेंगे। करीब 6 साल पहले 4 जून की रात पकड़ी बाजार निवासी दलित रमई को गोली मारी गई थी, जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी सुंदरपति ने घटना के 20 घंटे बाद 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना तत्कालीन सीओ तरबगंज शंकर प्रसाद को सौंपी गई थी। करीब 6 सालों पहले हुए चर्चित हत्याकांड की विवेचना जारी है। अब तक 15 अधिकारियों को जांच सौंपी जा चुकी है। इसमें जनपद व गैर जनपद के क्षेत्राधिकारी समेत सीबीसीआईडी के अधिकारी भी जांच कर चुके हैं, लेकिन जांच अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद व दोषियों के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंचने से पहले ही जांच रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़ा करके उन्हें उलझा दिया जा रहा है। एक बार फिर से विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 4 अभियुक्तों के गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही मुकदमा वादिनी ने नया सवाल खड़ा कर दिया, जिसमें उसने शासन से शिकायत करते हुए बताया है कि उसके फर्जी अंगूठे की छाप के जरिए कई बार जांच अधिकारियों को बदला गया है, जिसके बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने पुलिस महानिदेशक को उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दिया है। मुकदमा वादिनी सुंदरपति व उनके बेटे राजकुमार का कहना है कि सीबीसीआईडी प्रयागराज के अधिकारी समीर सौरभ ने वादिनी के सहयोगियों को हत्यारोपी बना दिया। वह नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे, विष्णु शंकर दुबे, मोहर अली व कलूट को निर्दोष साबित कर दिया। मेरा नाम सुंदरपति कचेरे मानस है। वो हमारे पति के हम जमीन के कारण मार डाली नहीं। राधेश्याम, विष्णु शंकर और कलूट मोहर अली मारी नहीं। और साहब बहुत दिन से दौड़त कोनो हमार सुनवाई नहीं हो रही है। और जे क्यों हमार मदद कर रहा है, अब वो अपन नाम निकाल के तका फंसावत है रुपया दे के गुंडई बल पर। राधेश्याम, मोहर अली 4 जन एप्लीकेशन दे रहा कि हमार विवेचना बदली जाए। हाँ सर, हमार विवेचना बदल जाए और हमें न्याय मिले, ये हम चाहते हैं। कैसे मिले हुए? मिले हो? हाँ, नेता से मिले, मुख्यमंत्री से मिलन, सबसे मिलन। राजकुमार 4 जून 2017 में हमारे पिताजी की हत्या कर दिए थे राधेश्याम दुबे, मोहरली, कलूट और विष्णु शंकर। उसी मामलों से हम कचहरी में आए थे। मान लिया हमारी पेशी थी हमारी माताजी के 164 बयान के लिए, और उस कारण से आए थे। उसमें श्री रचना मिश्रा एडिशनल एसपी ने उनके खिलाफ NPW 82 कुड़की का आदेश कर दिया था। उसके बाद राधेश्याम दुबे अपने बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर अपना जांच ट्रांसफ़र करवा लिए। जांच ट्रांसफ़र करवा करके समीर सौरभ के पास कर दिए। समीर सौरभ ने जो नामजद के अभियुक्त गढ़ थे राधेश्याम दुबे और कलूट, मोहरली, विष्णु शंकर, उनका नाम निकाल करके जो हमारे सहयोगी थे उनका नाम उसमें सम्मिलित कर दिए। इस विषय को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम समीर सौरभ से जांच हटवा करके और कहीं अन्य निष्पक्ष तुम्हारी जांच करवाएंगे, और वो नाम हटा दिए हैं और तुम्हारे बिना जानकारी के विवेचना ट्रांसफ़र हो गई है। इस पे भी हम विशेष जांच करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन था कि उस पर हमें न्याय दिलाए, जो हमारे पिताजी को मारे हैं उनको सज़ा हो। थाना तरबगंज में एक FIR दर्ज हुआ था, अपराध संख्या 238-17, जिसमें सुंदरपति के पति की हत्या हुई थी। बाद में पहले 307 था, उसके बाद 302 में ये। उसके बाद में बिना वादिनी की जानकारी के इसमें विवेचना 14 बार ट्रांसफ़र हुई और कई ज़िलों में घूमती रही। उसमें उसके बाद में एक वो थी रचना मिश्रा जी, ये अपर पुलिस अधीक्षक सेक्टर ऑफिसर उप शाखा अनुभाग गोरखपुर की। इन्होंने इन सारे 4 आरोपियों के खिलाफ 82-83 की कार्रवाई की घोषणा ऐसे किया। उसके बाद में उन लोगों ने फिर विवेचना ट्रांसफ़र करा दी।
और विवेचना ट्रांसफ़र के बाद में फिर अब जानकारी हुई है कि इसमें जो आवेदिका के पक्ष वाले थे इनको मुलजिम बनाया जा रहा है, जिसकी कापी है मेरे पास। तो उसी में मैंने प्रगति रिपोर्ट दिया है। थाना तरफगंज से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। कल तक, अब फिर 3/11 इसमें डेट लगी है। आने के बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है इसमें। इस समय प्रयागराज CBCID कर रही है। जांच अधिकारी बदलवाने की मांग को लेकर लिखे गए कैसरगंज सांसद के पत्र को भी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फर्जी बताया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर कहा है कि मुकदमा संख्या 238/2017 में साल 2017 में विवेचना बदलवाने के लिए जो उनके लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया है वो कूट रचित व कॉपी पेस्ट करके तैयार किया गया है, जिस पर उनका हस्ताक्षर भी फर्जी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दर्ज मुकदमे में किस पक्ष के किस व्यक्ति का सांसद से करीबी संबंध है, जिसने लेटर पैड का दुरुपयोग करते हुए विवेचना को बदलवाने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि कैसरगंज सांसद ने मामले की जांच की मांग की है। अगर जांच होगी तो जालसाजों की कलई खुल सकती है। कैसे जनपद से गैर जनपद फिर CBCID को सौंपी गई जांच। प्रोमा साक्ष्यों के मुताबिक जब दूसरे विवेचक तरफगंज CO ब्रह्मानंद ने नामजद आरोपियों को दोषी करार दिया तो आरोपी राधेश्याम दुबे की पत्नी अनिल दुबे ने शासन से अपील करते हुए विवेचना ट्रांसफर करने की मांग की। वहीं विवेचक द्वारा नामजद आरोपियों को दोषी करार देने पर वादिनी ने भी शासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अपील की। शासन के आदेश पर DGP ने SP लोक शिकायत को जांच करने का निर्देश दिया तो उन्होंने दोनों पक्ष के तरफ से राजनीतिक दबाव होने की बात कहकर गैर जनपद से विवेचना कराने के लिए DGP को लिखा, जिसके बाद DGP के आदेश पर विवेचना गैर जनपद के अधिकारियों को सौंपी गई। इस दौरान बस्ती जिले के CO हरैया, CO कलवारी व बहराइच जिले के CO रिसिया व CO नानपारा ने जांच की। इन्हीं विवेचनाओं के दौरान जब नामजद आरोपियों को विवेचकों ने निर्दोष बताते हुए अन्य को दोषी बताया तो वादिनी ने SC/ST आयोग में अपील की। वादिनी के अपील पर आयोग ने शासन को पत्र लिखकर CBCID से जांच कराने को कहा। इस तरह तरफगंज में हुई वारदात की जांच जिले से होते हुए गैर जनपद व फिर CBCID के पास पहुंची। अब तक मामले में तरफगंज गोंडा के 2 CO, बस्ती जिले के 3 व बहराइच जिले से 2 CO समेत CBCID के 8 अफसरों सहित कुल 15 जांच अधिकारी इसकी जांच कर चुके हैं। हाईकोर्ट में विवेचक के द्वारा दिए गए तथ्यों से खुली पूरे मामले की सच्चाई। मुकदमा वादनी का आरोप है कि नामजद आरोपियों ने बार बार विवेचना बदलवाने के लिए उसके फर्जी अंगूठे की छाप का इस्तेमाल किया। यही नहीं, सुंदरपति ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में एक वाद दायर किया है। उच्च न्यायालय ने मौजूद जांच अधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब किया। 15वें विवेचक समीर सौरभ CBCID प्रयागराज ने उच्च न्यायालय लखनऊ में पूरा ब्यौरा स्पष्ट कर दिया है, जिसमें बताया गया कि अब तक मामले में 15 विवेचक शामिल हो चुके हैं। 14 बार विवेचना बदली गई है, जिसमें 4 बार वादिनी सुंदरपति के अपील या अनुसूचित जाति आयोग व उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विवेचना स्थानांतरित हुई है। 4 बार विवेचकों का स्थानांतरण होने पर, 1 बार विवेचक के रिटायर होने पर, 1 बार जनप्रतिनिधि के पत्र पर, 1 बार विवेचक के अवकाश पर जाने पर, 1 बार शासन के आदेश पर व 1 बार पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा के आदेश पर विवेचना बदली गई है। मामले की विवेचना में 10 विवेचकों की रिपोर्ट में, 6 जांच अधिकारियों की रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों को घटना में शामिल न होना पाया गया, जिससे उन्हें निर्दोष साबित किया गया। साथ ही जिनको वादिनी व उनके परिजन अपना सहयोगी मानते हैं, उन्हें हत्या करने का दोषी पाया गया। पकड़ी ग्राम सभा के प्रधान विवेक सिंह उर्फ पप्पू, उनके भाई वीरेंद्र सिंह, मरगूबपुर के प्रधान पति राजेंद्र पांडे उर्फ तितिर व हनुमान दुबे को दोषी मानते हुए विवेचना अधिकारी ने इनकी गिरफ्तारी के लिए तरफगंज पुलिस को हुक्म तहरीर भी जारी किया है। न्यायालय ने विवेचना के दौरान प्रकाश में आए हत्यारोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है व सभी अभियुक्त फरार हैं। CBCID प्रयागराज के SP समीर सौरभ की रिपोर्ट के अनुसार इनके अलावा 5 अन्य विवेचकों ने भी नामजद आरोपी को निर्दोष पाया है व प्रकाश में आए अभियुक्त को घटना में शामिल पाया है। घटना के दिन नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे के यहाँ लड़के का जनेऊ संस्कार था व दूसरे दिन बारात लेकर शादी में शामिल थे।
जिसके संबंध में कई लोगों के बयान भी दर्ज हैं। आखिर क्यों नहीं नार्को टेस्ट को तैयार हो रहे प्रकाश में आए अभियुक्त? सीबीसीआईडी के अपर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के अनुसार जब जब विवेचकों की रिपोर्ट में नामजद आरोपियों की घटना में संलिप्तता न पाते हुए उन्हें निर्दोष साबित किया गया, तब तब वादनी व उनके बेटे ने जांच पर सवाल खड़ा कर दिया। वहीं जब मामले में सत्यता को सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट कराने का प्रयास किया गया तो नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे ने सहमति प्रदान की, लेकिन वादनी, उसके बेटे राजकुमार व विवेचना के दौरान प्रकाश में आए हत्यारोपी ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया। अब ऐसे में ये तो स्पष्ट हो गया कि दलित हत्याकांड में 14 बार विवेचना क्यों बदली गई, लेकिन कई सवालों का जवाब जानने के लिए लोगों में जिज्ञासा अभी भी बनी हुई है। सवाल नंबर 1, जब नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे अपने यहाँ आयोजित शादी समारोह में शामिल थे व इसके साक्ष्य भी विवेचकों को मिले हैं, तो दलित की हत्या किसने की? सवाल नंबर 2, मामले में दोनों पक्ष में से किसका सांसद कैसरगंज बिरभूषण शरण सिंह से नजदीकी संबंध है, जिसने सांसद के लेटर पैड का फर्जी इस्तेमाल करते हुए जांच बदलवाने का प्रयास किया? सवाल नंबर 3, 6 बार की जांच रिपोर्ट में नामजद आरोपी राधेश्याम दुबे जब निर्दोष पाए गए तो किसने जांच अधिकारी बदलवाने का प्रयास किया, जबकि वादनी का आरोप है कि उसके अंगूठे की छाप का फर्जी इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 4, जब नार्को टेस्ट से असली अपराधी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है व जांच अधिकारी ने इसके लिए प्रयास किया, तो वादनी, उसके बेटे व विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त नार्को टेस्ट देने से क्यों कतरा रहे हैं? फरार चल रहे प्रकाश में आए हत्या आरोपी, पुलिस की दबिश जारी। मुकदमा वादनी सुंदरपति ने बीते मई माह में उच्च न्यायालय में अपील दायर करते हुए नामजद आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद विवेचक ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए बताया कि विवेचना के दौरान नामजद आरोपी निर्दोष पाए गए हैं। अन्य 4 आरोपियों जो घटना में सम्मिलित पाए गए हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत व गवाह हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। दलित हत्याकांड में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 4 अभियुक्तों के खिलाफ 11 अगस्त 2023 को गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट न्यायालय ने जारी कर रखा है। इन 4 आरोपियों में पकड़ी ग्राम सभा के प्रधान विवेक सिंह उर्फ पप्पू सिंह व मरगूबपुर के प्रधान पति राजेंद्र कुमार पांडे उर्फ तितिर भी शामिल हैं। सभी अभियुक्त इस समय फरार चल रहे हैं व पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दे रही है। वादनी सुंदरपति द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर केस की मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है।